नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माई क्लासेस के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम इस चैनल पर एक स्टडी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो खासकर एचएससी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए खास ये चैनल पर उनके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबके ऊपर इस चैनल पर वीडियोस आने वाले हैं। तो आपको करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको अकाउंट्स सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक यानी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो होगा क्या कि हर एक टॉपिक जो भी होंगे चैप्टर वाइज उसके सीरीज़ बन जाएंगे 5 से 6 वीडियोस। तो आपको हर एक सीरीज़ के वीडियोस देखने होंगे। अगर आप बीच में से देखेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए, तो स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर देखें, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ज़रूर कमेंट में अपने डाउट बताएं, तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं आपके इंडेक्स क्या हैं। तो अभी हाल ही में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर भी। तो इसमें 2-3 टॉपिक्स निकाले गए हैं और ये एक अच्छे से रिफ़्रेश होकर के सामने आया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। मैं आपको पहले मार्क्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आता है। आपको उसको सॉल्व ही अटेम्प्ट ही करना है, नहीं तो आपके 15 मार्क्स गए। और ये उतना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बस आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी होगा। और अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट ठीक से नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखें, आपको ये भी टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने थियरी पर ध्यान देंगे। थियरी को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है, फाइनल अकाउंट एक्चुअली क्या होता है, हम कैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ कि एक्चुअली फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके स्टेप वाइज में सबसे पहले अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा तो हम बेसिक जर्नल जो होता है कि जर्नल एंट्रीज़, यस, तो हम पहले प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक में। फिर इसके बाद जो है कि जर्नल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, जर्नल एंट्री में से हम लेजर बनाते हैं, और इस लेजर अकाउंट में से हम प्रिपेयर करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को। या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हम एक फ़ाइनल अकाउंट बना पाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर हमको 3 अलग अलग टेबल बनाने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा अकाउंटिंग का। तो चलिए हम इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तो बनाने वाले हैं। तो जिसका फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं वो पार्टनरशिप, वो होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि फर्म में कोई भी अगर एक सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, राइट। तो ऐसे ही अगर सिंगल से ज़्यादा यानी उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिल कर के बिज़नेस कंडक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस को आप ये भी कह सकते हैं। अगर आप मीनिंग में देखेंगे तो इसमें बताया गया है पार्टनरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन where there is an association of 2 or more person coming together to carry on a business with a view to share profit or loss of a firm। यानी कि वो साथ में मिलकर के बिजनेस कंडक्ट करते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो इक्वली अपने पार्टनर्स में शेयर करते हैं। तो ये फर्म, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का फंडा ही ऐसा है जिसमें हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम हो जाता है अपने आप, और जो स्ट्रेंथ मिलती है सारे पार्टनर्स की उसको फील करने की, बिज़नेस को आगे चलाने के लिए, वो बहुत ही स्मूथली और आगे चलता है। तो चलिए हम अब फीचर्स की ओर देख लेते हैं कि अब इसमें फ़ीचर्स तो बहुत सारे हैं बट हम सारे फीचर्स के ऊपर कवर नहीं करने वाले। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि अगर पूरा बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम बेसिक ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, उसके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहला है ये एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता क्या है,
तो बिज़नेस के अंदर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर पार्टनरशिप बिज़नेस। इसमें एक डीड बनता है, एग्रीमेंट साइन होता है सारे पार्टनर्स के अंदर। उसके अंदर वो जितने भी पैसे बिज़नेस में लगाते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म जो डीड साइन होगी उसके अंदर सारे टर्म और कंडीशन लिखे हुए जाते हैं कि आपको फ्यूचर में कितने प्रॉफिट शेयर करने हैं या कितने लॉस गेन करना है। तो ये सारी चीज़ें टर्म और कंडीशन वो आपको पार्टनर डीड में मिलेगा। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टनरशिप डीड। फिर आता है नंबर्स ऑफ पार्टनर। तो कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए, तो कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम देखा जाए तो 50% अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। आप 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं ले सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आप लॉफुल बिजनेस ही कर सकते हैं, कोई भी इलीगल काम आपको रजिस्टर्ड करने नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो जितने भी लॉफुल बिजनेस है वो आप पार्टनरशिप के अंदर आप वो कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि कोई भी बिज़नेस के अंदर कोई भी अगर पर्सन बिज़नेस करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर तय किया जाता है कि हम कितना प्रॉफिट लेने वाले हैं या कितना लॉस शेयर करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रखा जाता है, और अगर इन द केस अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपको ग्राहक के पैसे पूरे लौटाने होंगे। तो इसमें कैसा होता है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो यहाँ पे दूसरे पार्टनर को उसकी पूरी भरपाई करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखा गया है। 6 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ही कंपलसरी रखा गया है, खासकर महाराष्ट्र स्टेट में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बाकी अदर स्टेट में भी कंपलसरी है, पर कुछ स्टेट में छूट दी गई है पार्टनरशिप बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। देखिए ये सब तो थियोरी इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ही रिलेटेड आपको MCQs आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो इसकी PDF फाइल और बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट के अंदर www.myclasses24.com। इसके अंदर आप जा कर के इसके थियोरी के रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, तो आपने स्ट्रक्चर तो देखा ही है कि सबसे पहले जर्नल एंट्री, इसके बाद लेजर, इसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो आपको सम्स में ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन मिलेगा, उसके थ्रू हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके अंदर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है इसके अंदर फोर्थ जो टर्म आ जाता है वो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ जाता है। तो इसके अंदर भी वेरिएशन है, वो आपको आगे चल के मालूम पड़ जाएंगे। और फिर फाइनली वो बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो क्या है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जितने भी सारे कंटेंट हैं अकाउंट्स के उसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट के अंदर भी जितने सारे उसका मतलब ही नहीं पता होता। तो जाहिर सी बात है आपका जो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होगा तो आप इस सम को नहीं कर सकते। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर और डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। कनेक्टेड रहिए और सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।